वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एनबी क्लासेस अगेन। आज मैं आपको अपने इस वीडियो में हिंदी का पार्ट 11 आप भले तो जग भला, इसका मैं आज आपको प्रश्न उत्तर और व्याकरण बोध बताऊंगी। तो उससे पहले आप सभी से ये दरख्वास्त है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ये बेल आइकन जरूर दबाएं, तभी आपको मेरे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशंस मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप भले तो जग भला का प्रश्न उत्तर। तो सबसे पहले आते हैं बताइए की तरफ। प्रश्न क, कांच के महल में भटके हुए कुत्ते को चारों ओर कुत्ते ही कुत्ते क्यों दिखाई दे रहे थे? उत्तर है, कांच के महल में हजारों कांच के टुकड़े लगे हुए थे। भटके हुए कुत्ते को इन टुकड़ों में अपनी ही शक्ल दिखाई दे रही थी। कुत्ते को भ्रम हो गया था कि महल में मेरे अलावा और भी कुत्ते हैं। आगे प्रश्न ख, लेखक ने किन लोगों को दुनिया से दूर जंगल में चले जाने की सलाह दी है? उत्तर है, ऐसे लोग जो अन्य लोगों पर गुस्सा करते हैं और हर समय अपने दुखों का रोना ही रोते रहते हैं, उन्हें लेखक ने दुनिया से दूर किसी जंगल में चले जाने की सलाह दी है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न ग की तरफ। बापू ने प्रयोगशाला और सीमेंट किसे कहा है? उत्तर है, बापू ने सेवाग्राम आश्रम को प्रयोगशाला और अहिंसा को सीमेंट कहा है। प्रश्न घ, अब्राहम लिंकन की सफलता का क्या राज था? उत्तर है, अब्राहम लिंकन दूसरों के बारे में अनावश्यक रूप से नुक्ताचीनी मतलब बुराई करना, नुक्ताचीनी नहीं करते थे और न ही दिल दुखाते थे। यही उनकी सफलता का राज भी था। प्रश्न क, कांच के महल के माध्यम से लेखक हमें क्या सीख देना चाहते हैं? उत्तर है, कांच के महल के माध्यम से लेखक हमें यह सीख देना चाहता है कि हमारी यह दुनिया भी कांच के महल की जैसी है। हमारे स्वभाव की छाया भी इस दुनिया पर पड़ती है। अतः जैसा व्यवहार हम दूसरों के साथ करेंगे वैसा ही व्यवहार वे हमारे साथ करेंगे। प्रश्न ख, हम जैसा व्यवहार करते हैं दुनिया भी हमसे वैसा ही व्यवहार करेगी। कथन के पक्ष में अपने विचार बताइए। उत्तर है, हमारा व्यवहार हमारे विचारों का ही रूप होता है। हम अपने जीवन में जैसा अपने बारे में और दूसरों के बारे में सोचते हैं, ठीक वैसा ही हमारा व्यवहार होता है। हमें लोगों के साथ ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा हम अपने प्रति चाहते हैं। अगर हम दूसरों से प्रेम चाहते हैं तो हमें सभी के प्रति प्रेम प्रकट करना होगा। प्रश्न ग, हमारा व्यवहार हमारे मन का दर्पण है। इस कथन को आधार बनाकर अपने विचार बताइए। उत्तर है, हमारे प्रत्यक्ष व्यवहार के पीछे परोक्ष रूप में हमारे विचार ही होते हैं। हमारे व्यक्तित्व का निर्माण विचारों और व्यवहार के खाद पानी से ही होता है। पौधे को जैसा खाद पानी मिलेगा उसका विकास भी उसी तरह से होगा। ठीक वैसा ही हमारा जीवन है। जैसा हमारा चिंतन होगा वैसा ही व्यवहार होगा। मन के भावों का असर हमारे व्यवहार पर पड़ता है। यदि आप किसी से झुंझलाकर बोलते हैं तो स्पष्ट है आपका मन किसी परेशानी में पड़ा है। यदि हम खुश रहेंगे तो सबसे अच्छा व्यवहार करेंगे, इसलिए हमें हमेशा खुश और शांत चित्त रहना चाहिए। गद्यांश का प्रश्न क, लेखक के मित्र का रसोइया बिना खबर दिए क्यों चला गया? उत्तर है, लेखक का मित्र अपने रसोइये को रोजाना ही डांटता था। कभी भी वह अपने रसोइये की अच्छा खाना बनाने की प्रशंसा नहीं करता था। अतः रसोइया लेखक के मित्र के व्यवहार से तंग आकर बिना खबर दिए चला गया। प्रश्न ख, रसोइये को किन बातों पर डांट खानी पड़ती थी? उत्तर है, कोई भी चीज़ बिगड़ जाने पर रसोइये को डांट खानी पड़ती थी। जैसे, आज तूने दाल बिल्कुल ही बिगाड़ दी है, उसमें नमक बहुत डाल दिया है, साग में नमक डाला ही नहीं है, आज रोटी भी जला दी है, आदि। प्रश्न ग, बेचारा कुछ रुपए का नौकर यंत्र नहीं बन सकता। इन पंक्तियों द्वारा लेखक क्या बताना चाहता है? उत्तर है, इन पंक्तियों के द्वारा लेखक यह कहना चाहता है कि रसोइया भी एक इंसान था। लेखक का मित्र यदि उसके खाने की कमियों को बताता था तो अच्छा भोजन बनाने पर उसे उसकी तारीफ भी करनी चाहिए थी। आगे बढ़ते हैं, संक्षेप में उत्तर लिखिए। प्रश्न क, कुत्ते का उदाहरण देकर लेखक जीवन का कौन सा सत्य बताना चाहता है? उत्तर है, कुत्ते का उदाहरण देकर लेखक बताना चाहता है कि दुनिया अच्छी या बुरी नहीं है, अच्छा या बुरा है हमारा दृष्टिकोण। अर्थात आप भले तो जग भला और आप बुरे तो जग बुरा। प्रश्न ख, निंदक का उपकार कब मानना चाहिए? उत्तर है,
जब निंदक हमारी कमियों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करे तब हमें उसका उपकार मानना चाहिए। प्रश्न ग, पाठ में बापू के किन गुणों की चर्चा की गई है? उत्तर है, बापू प्रेम और सहानुभूति के मूर्ति थे। वे बड़े परीक्षक भी थे। किसी की कड़ी से कड़ी आलोचना भी हंसकर, मीठी चुटकियां लेकर या अपना प्रेम दर्शाकर करते थे। प्रश्न घ, लेखक ने अपने मित्र की तुलना किससे की और क्यों? उत्तर है, लेखक ने अपने मित्र की तुलना भौंकने वाले कुत्ते से की, क्योंकि लेखक का मित्र अपने दोषों को न देखकर दुनिया के दोषों को ही देखता था। बच्चों, मैं आपसे फिर कहना चाहती हूँ, आपको ये वीडियो अगर मेरा अच्छा लगे हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। विस्तार से उत्तर लिखिए। प्रश्न क, पहला कुत्ता घास खाकर क्यों गिर गया? घास मतलब होता है बेहोश। उत्तर है, पहले कुत्ते को यह भ्रम हो गया था कि यहाँ इस महल में उसके अतिरिक्त और भी कुत्ते हैं। वह उन पर उछला, कूदा, भौंका और चिल्लाया। उसे महल में वैसा ही प्रतिक्रिया का आभास हुआ। उसने जैसा जैसा किया ठीक वैसा ही उसके साथ भी हुआ। अंत में कुत्ता घास खाकर गिर गया। प्रश्न ख, गाय के बछड़े को कुटिया में ले जाने वाली घटना का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। इससे इमर्सन की नौकरानी के चरित्र की किस विशेषता का पता चलता है? उत्तर है, अमेरिका के महान लेखक इमर्सन को गाय पालने का शौक था। गाय और छोटे छोटे बछड़े उनके मकान के पास ही एक कुटी में रहते थे। एक बार तेज बारिश आने वाली थी। सभी गायें तो झोपड़ी के अंदर चली गई, लेकिन एक बछड़ा बाहर ही रह गया था। इमर्सन और उनके लड़के ने खींचकर उसे कुटी में ले जाने की कोशिश की, लेकिन जितनी जोर से वे उसे खींचते उतनी ही ताकत से वह पीछे हट जाता। इमर्सन की बूढ़ी नौकरानी ने जब यह तमाशा देखा तो वह भी वहां पहुंच गई। उसने अपना अंगूठा बछड़े के मुंह में प्यार से डाला और झोपड़ी की तरफ ले जाने लगी। बछड़ा चुपचाप कुटी के अंदर चला गया। इससे पता चलता है कि नौकरानी व्यवहार कुशल थी। वह जानती थी कि जानवर को ताकत या जबरदस्ती से नहीं बल्कि प्यार से काबू किया जा सकता है। प्रश्न ग, सरदार पृथ्वी सिंह ने कौन सा मार्ग त्याग कर अपने को बापू के सामने अर्पण कर दिया? बापू ने उसे अपने आश्रम में रहने का न्योता क्यों दिया? उत्तर है, सरदार पृथ्वी सिंह ने हिंसा का मार्ग त्याग कर अपने को बापू के सामने अर्पण कर दिया था। बापू यह जानना चाहते थे कि सरदार पृथ्वी सिंह ने वास्तव में अहिंसा का पाठ सीख लिया है या नहीं, इसलिए बापू ने उन्हें आश्रम में रहने का न्योता दिया था। प्रश्न घ, लेखक के चरित्र की विशेषताएं लिखिए। उत्तर है, लेखक के चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। लेखक आत्मावलोकन पर बल देता है। उसका मानना है कि हमें दुनिया में सुधार करने की आवश्यकता नहीं है बल्कि स्वयं को सुधारना है। वह अच्छे आचरण का महत्व जानता है। लेखक का विश्वास है कि अगर किसी से प्रेम पाना है तो प्रेम करना होगा। लेखक का विश्वास है कि मनुष्य के विचार ही उसके व्यवहार का दर्पण होते हैं। अब चलिए, अब मैं आपको इस चैप्टर का आशय स्पष्ट कीजिए, वो मैं उत्तर बताऊंगी। आपको फिर से याद दिला दूं, अगर आपको ये वीडियो आपकी मेरी राइटिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, आशय स्पष्ट कीजिए। प्रश्न क, शहद की एक बूंद ज़्यादा मक्खियों को आकर्षित करती है बजाय एक सेर जहर के। उत्तर है, इस पंक्ति का आशय यह है कि शहद अपनी मिठास के कारण मधुमक्खियों को अपनी ओर आकर्षित करता है, जबकि जहर में ऐसा कोई गुण नहीं होता। इसलिए मक्खियां जहर की अपेक्षा शहद की ओर आकर्षित होती हैं, अर्थात गुणों के प्रति सबका आकर्षण रहता है, अवगुणों के प्रति नहीं। प्रश्न ख, जो मनुष्य मूर्ख है और जानता है कि वह मूर्ख है वह ज्ञानी है, पर जो मूर्ख है और नहीं जानता कि वह मूर्ख है वह सबसे बड़ा मूर्ख है। उत्तर, इस पंक्ति का आशय यह है कि यदि हमें अपने अवगुणों की जानकारी है तो हम उनमें सुधार कर सकते हैं। यदि हमें अपने अवगुणों की पहचान नहीं है और हम स्वयं को गुणवान मानते हैं तो यह हमारी मूर्खता है। इससे हम न अपना भला कर सकते हैं और न दूसरों का ही, अर्थात स्वयं की पहचान मनुष्य को होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं व्याकरण बोध की तरफ। निम्नलिखित शब्दों में उचित स्थान पर नुक्ता लगाएं। तो मैंने सिर्फ बच्चों यहाँ पर सिर्फ उत्तर लिखा हुआ है, क्वेश्चन आप अपने बुक से उतार सकते हैं। नज़र, जोर, नाराज, तरफ, बेवकूफ़, तारीफ,
ऑफिस, मज़ा, ज़िंदगी। तो यहाँ पर मैंने नुक्ता लगाकर आपको उत्तर यहाँ पर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट व्याकरण की तरफ। विलोम शब्द लिखिए। अशिष्टता, शिष्टता, नम्रता, कटुता, प्रेम, घृणा, शत्रु, मित्र, अनुचित, उचित, आलोचना, प्रशंसा या गुणगान, गुण, अवगुण, सज्जन, दुर्जन, सही, गलत, मूर्ख, बुद्धिमान, संतोष, असंतोष, पाप, पुण्य। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों का समास विग्रह कीजिए। दानवीर, दान में वीर, नदी नाले, नदी और नाले, पंचवटी, 5 वटों का समूह, चौराहा, 4 राहों का समूह, देश विदेश, देश और विदेश, वनवासी, वन का वासी, अठन्नी, 8 आनों का समाहार, मनमाना, मन से माना, कार्य कुशलता, कार्य में कुशलता। आगे बढ़ते हैं व्याकरण बोध की तरफ। उससे पहले आप सभी को याद दिला दूं, अगर आपको मेरी राइटिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने प्यारे हाथों से मेरा एक लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाव अनुसार उचित विस्मयादि बोधक शब्द लगाकर वाक्य पुनः लिखिए। तो मैंने यहाँ उत्तर लिखा हुआ है बच्चों, तो आप जो है सिर्फ अपने क्वेश्चन बुक से क्वेश्चन लिख लीजिएगा। मैंने यहाँ सिर्फ आंसर लिखा हुआ है। प्रश्न क, उत्तर क, सॉरी। अरे यह कुत्ता महल में कहाँ से आ गया? उत्तर ख, वाह, समस्या का क्या समाधान निकाला? उत्तर ग, छी, जीवन में इतना लालच। उत्तर ग, शाबाश, तुमने उत्तर दे ही दिया। उत्तर अंग, आह, धन का कितना लोभ करते हो तुम। 4 नंबर, वाह क्या छक्का मारा बधानी ने। तो ये था बच्चों इस पाठ का आप भले तो जग भला का प्रश्न उत्तर और व्याकरण बोध। आई होप आपको ये वीडियो आपकी स्टडीज़ में जरूर हेल्प किया होगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट में लिख सकते हैं कि आपको कौन से चैप्टर का वीडियो चाहिए, मैं कोशिश करूँगी उसे लाने की। और हाँ, आपको ये भी बताइए आपको ये वीडियो अच्छा लगा कि नहीं लगा, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर सकते हैं ताकि उन्हें भी स्टडीज़ में हेल्प मिले। तो चलिए मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।